बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम ज़फ़र। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलें कि दिल्ली स्मोक के स्कोर में 601 से 720 पर पहुंच गया। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में सुबह 247 के स्कोर के मुकाबले में शाम को स्मोक मज़ीद कम होकर 177 स्कोर पर आ गई। भारत में फसलें जलाने के धुएँ से फ़िज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ गई। मशरक़ी हवाओं के रुख में तब्दीली से भारत से काले धुएं की पाकिस्तान आमद फ़िलहाल रुकी हुई है। पाकिस्तान में आज रात नज़र आने वाली धुंध गंदुम कटाई के बाद पैदा होने वाली फ़िज़ाई कैफियत है। खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान से। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम खैतरान की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली N70 शाहराह को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पहिया जाम हड़ताल शुरू। ऑल पार्टीज इत्तेहाद ज़िला बाखरान सिविल सोसाइटीज़, समाजी फलाही तंजीमों, अंजमन दुकानदारों, किसानों, ज़मींदारों, वकला बरादरी, दीगर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों की जानिब से ज़रगून ऑपरेटर्स कंपनी के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल शुरू कर दी गई है। रोड बंद होने की वजह से कोयटा से आने वाले गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें 15 किलोमीटर तक लग चुकी हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का मशावरती इजलास। वज़ीर आला ने हज़ारा, मालाकंड, पेशावर और साउथ रीजन्स के पार्लियामेंटेरियंस और दीगर पार्टी के कायदीन के अलग अलग इजलास मुनक्किद किए। इन इजलासों में 24 नवंबर के एहतजाज के लिए इंतजामात और लाहे अमल बारे मुशावरत हुई। 24 नवंबर के एहतजाज को हर लिहाज से कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल बानी चेयरमैन इमरान खान ने खुद दी है। ये फ़ाइनल और फैसला कुन कॉल है। तमाम मुतालबात की मंजूरी तक ये एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर कैंट टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कैंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी की अपने हल्का के वार्ड नंबर 1 ज़रार शहीद रोड पर और गौसिया कॉलोनी की गलियों में PCC का इफ्तिताह। मज़ीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी की अपना हल्का के वार्ड नंबर 1 ज़रार शहीद रोड गौसिया कॉलोनी के मुख्तलिफ गलियों में PCC रोड का इफ्तिताह। टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड नईम शहजाद भट्टी की आमद पर अहले इलाका ने अपने लीडर का ढोल की धाप, फूलों की पत्तियां निछावर करके और मालाएं पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 सैयद इखलास शाह, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 2 रजी खान, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड मैडम मास्टर शहजाद, इसहाक डोगर, आसम मुबीन कुरैशी, इमरान म्यो और दीगर अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। PCC रोड के इफ्तिताह पर अहले इलाका ने अपने लीडर नईम शहजाद भट्टी का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड नईम शहजाद भट्टी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून के कायदीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हमेशा गरीब आवाम की खिदमत की है और वो खिदमत पाकिस्तान के हर शोबे में नजर आ रही है। अपने कायदीन की तरफ से पहले भी इलाका की आवाम के लिए जिस कदर हो सका आवाम को सहूलियात मुहैया की ताकि PP 155 के हल्का को लाहौर का एक मिसाली हल्का बना सकूं। कैमरामैन सैयद सदब हुसैन बुखारी के साथ अमीन। फारुखाबाद के समाजी शख्सियत महमूद रहमान के प्यारे बेटे गुलाम कादिर हाशमी की वलीमा दावत मोहम्मद अरशद कंबो के हमरा जमील साहब भी शरीक हुए। शादी की तकरीब में सियासी समाजी शख्सियत ने शिरकत की। इस मौका पर जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फारम फारुखाबाद TLP राना सनी, आसिफ हाशमी, शफीक हाशमी, अतीक हाशमी, अदनान चद्दड़, हैदर हाशमी, वसीम हाशमी और इलाका के दीगर कारोबारी और समाजी शख्सियात मौजूद थी। फारुखाबाद हक फारम वडेरा हाजी जाम अब्बास खलाती जाम अब्दुल खालिक खलाती की जानिब से अवाम दोस्त दो भाई दोनों वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले लगारी किबला रहीम या रहीमाबाद के शान रुकम कौमी असम्बली वफाकी वज़ीर बराए फलाह बहबूद व गुरबत खात्मा सरदार मोहम्मद अज़हर खान लगारी और उनके भाई सरदार अरशद खान लगारी के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया, जिनका पहुंचने पर इनके दीवानों ने फूलों की पत्तियों से पुरजोश इस्तकबाल किया। मज़ीद देखते हैं रज़िया सुलंगी की इस रिपोर्ट में।
सादिकाबाद रुकन कौमी असम्बली वफाकी वजीर बराए फलाह व बहबूद गुरबत खात्मा सरदार अजहर खान लगारी और इनके भाई साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद अरशद खान लगारी ने वडेरा हाजी जाम अब्बास खालती जाम अब्दुल खालिक खालती के जोहराना में खसूसी शिरकत की। इस मौका पर लगारी खानदान से सरदार शौकत खान लगारी, सरदार आसिफ खान लगारी, सरदार फारूक खान लगारी, सरदार अब्दुल्ला खान लगारी, सरदार अली खान लगारी भी हमरा थे, जिनको फूलों की पत्तियों से इनका पुरजोश इस्तकबाल करके फूलों की मालाएं पहनाकर और सकाफती अजरकों के तोहफे पहनाकर उनको वेलकम किया गया। सरदार मोहम्मद अजहर खान लगारी की आमद की खबर सुनते ही उनके दीवाने कसीर तादाद में पहुंच गए और सरदार अजहर खान लगारी और सरदार मोहम्मद अरशद खान लगारी से मुलाकात की और गपशप की और रुकन कौमी असम्बली वफाकी वजीर बराए फलाह बहबूद और गुरबत खात्मा का वजीर बनने पर अवाम मकबूल दोस्त अवामी लीडर सरदार मोहम्मद अजहर खान लगारी को मुबारकबाद दी गई। पुरतकल्लुफ जोहराने में काउंसलर मलिक शाहनवाज ऐवान, सीनियर सहाफी कबीर सोलंकी, प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सादिकाबाद और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका हाजी गुलाम यासीन डाहर, फारूक डाहर, सिकंदर डाहर, जमील अहमद दश्ती, अब्दुल सलाम दश्ती और दीगर ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम भी किया गया। आखिर में जाम हाजी अब्बास खालती और जाम अब्दुल खालिक खालती ने सरदार अजहर खान लगारी और सरदार मोहम्मद अरशद खान लगारी और दीगर लगारी साहिबान समेत आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लाहौर कैंट जमात इस्लामी PP 154 बरकी जोन के ज़ेर एहतमाम तरबियती इज्तिमा और मेंबर साजी कैंप जामिया मस्जिद अबू बकर सदीक और मरकज़ जमात इस्लामी बरकी में मुनक्किद हुआ, जिसमें उम्मीदवार मेंबर कौमी असम्बली NA 120 सदर किसान बोर्ड वस्ती पंजाब मियाँ रशीद मनहाला ने खसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट। इज्तिमा का आगाज कारी अब्दुल कय्यूम ने तिलावत कुरान पाक से किया। कारी हुसैन शाकर ने मौजू इस्लाम और बुनियादी इखलाकियात पर खिताब फरमा के इज्तिमा को चार चांद लगा दिए। इस मौका पर आगे बढ़े और आपको बताएं, डॉक्टर अजमल मलिक का जोरदार छक्का प्रिंस थिएटर ने शायकीन को अपना गर्विदा बना लिया। जोक दर जोक थिएटर आमद पहला सलाम करा तो तारीखी कामयाबी। इफ्तिताह के बाद पहले ड्रामे का हर शो हाउसफुल रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम चौधरी। लाहौर में शुरू होने वाले नए प्रिंस थिएटर ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। डॉक्टर अजमल मलिक का जोरदार छक्का प्रिंस थिएटर में इफ्तिताही ड्रामा पहला सलाम करा तारीखी कामयाबी से हमकिनार, बिजनेस के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हर शो हाउसफुल जा रहा है। थिएटर के माहौल ने शायकीन को अपना गर्विदा बना लिया। शायकीन का कहना है कि सिक्योरिटी के लिहाज से, माहौल के लिहाज से, सफाई के लिहाज से प्रिंस थिएटर अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर फैमिलीज़ को लाने में हमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। डॉक्टर अजमल मलिक और सैयद मोहम्मद यूसुफ पहले भी फैमिली ड्रामे देने में मलका रखते हैं और उन्होंने बहुत खूबसूरत ड्रामा पहला सलाम करा के ज़रिए शायकीन को प्रिंस थिएटर आने पर मजबूर कर दिया है। ड्रामा की कास्ट में फिरोज़ा अली, गुलफाम, रीना मुल्तानी, शाहपारा, साकी खान, नदीम चिट्टा, सरफराज, विक्की, नफीस जमान, मजीद अहमद व दीगर अदाकार शामिल हैं। इस ड्रामे के राइटर डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक और प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद यूसुफ हैं, जो प्रिंस थिएटर के चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर अजमल मलिक और सैयद मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि प्रिंस थिएटर के आगाज़ का मकसद ही ड्रामे की रिवाइवल है। हम कोशिश करेंगे कि जो कमियां दूसरे थिएटरों में हमारे से रह जाती रही हैं किसी वजह से, इस थिएटर में वो कोई कमी ना रहे और इस तरह के ड्रामे दिए जाएं कि लोग इनको जौक दर जौक देखने के लिए आएँ और फैमिली के साथ देखने में किसी किस्म की शर्मिंदगी महसूस ना करें। और इसीलिए इस थिएटर के माहौल को इतना खूबसूरत बनाया गया है कि फैमिलीज यहाँ पर आएँ तो वो मुकम्मल तफरी कर सकें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सूबाई वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर की शेखुपुरा आमद। इस मौका पर सूबाई वजीर खेल पंजाब ने राना तनवीर हुसैन फुटबॉल स्टेडियम मुरीदके का बाकायदा इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मारत, असिस्टेंट कमिश्नर स्पोर्ट्स जली अफसरान समेत खिलाड़ियों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। सूबाई वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबा भर में खेलों के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दामात कर रही हैं।
سجنا و سجنا میں زارا خان کی شاندار پرفارمنس محفل تھیٹر کے در و دیوار تالیوں سے گونج اٹھے. رپورٹ کر رہے ہیں ندیم چودھری. سجنا و سجنا میں زارا خان کی شاندار پرفارمنس شائقین کی تالیوں سے محفل تھیٹر کے در و دیوار گونج اٹھے. لاہور کے محفل تھیٹر میں جمعہ 15 نومبر سے جاری ڈرامہ سجنا و سجنا میں زارا خان، آفرین خان اور جیا بٹ کے درمیان ڈانس کا کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے، جس میں تمام ہی فنکار اپنی پرفارمنس سے شائقین کو محظوظ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. زارا خان ہر ڈرامے میں پہلے سے بہتر پرفارمنس کے ساتھ موجود ہوتی ہیں. شائقین کا کہنا ہے کہ زارا خان کی پرفارمنس میں روز بروز نکھار آتا جا رہا ہے اور وہ نہ صرف ایک اچھی پرفارمر بلکہ ایک بہت اچھی اداکارہ کے طور پر بھی اب کام کر رہی ہیں. سجنا و سجنا ان کے کیریئر میں ایک یادگار ڈرامہ ثابت ہو رہا ہے. اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں ان کے ساتھ ناصر چنیوٹی، آغا ماجد، امانت چند، آفرین خان، جیا بٹ، ریشم جان، طاہر نوشاد، شاہد خان، عابد علی، علی ناز، عابد چارلی و دیگر شامل ہیں. اس ڈرامے کے رائٹر ڈائریکٹر طاہر نوشاد ہیں جبکہ اس کے پروڈیوسر ارشد چودھری ہیں. یہ ڈرامہ زارا خان کی شاندار پرفارمنس کی وجہ سے ایک لازوال ڈرامے کی شکل اختیار کر چکا ہے. چیف ایم بی نیوز راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق پتریاٹا ڈیر کوٹ ستیاں بوتی موڑ سڑک کا افتتاح ممبر صوبائی اسمبلی بلال یامین ستی نے کیا. 9 کلومیٹر سڑک پر 23 لاکھ روپے لاگت آئے گی اور 6 ماہ میں مکمل ہوگی. تقریب کی میزبانی صدر مسلم لیگ نون ڈیر کوٹ ستیاں علی اصغر ستی، راجہ خورشید سینئر نائب صدر، ظفر الطاف ستی صدر پاکستان ونگ تحصیل کوٹلی ستیاں، چشمت محمود ستی ایڈیشنل سیکرٹری کسان ونگ ضلع مری اور راجہ عابد ستی صاحب کسان ونگ ڈھیر کوٹ ستیاں نے کی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے شکایات پورٹل پر اب تک 6242 شکایات درج، 2559 عوامی شکایات کا ازالہ کیا جا چکا. عوامی شکایات کے ازالے میں کوتاہی یا تاخیر کرنے والے حکام اب سزا کے لیے تیار ہو جائیں. اقبال اکادمی پاکستان کے زیر اہتمام 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد. 7 سے زائد ممالک کے اقبال اسکالرز کی شرکت. اقبال اکادمی پاکستان اور ایکو ادارہ ثقافت تہران کے اشتراک سے بین الاقوامی مطالعات اقبال کے عنوان سے 3 روزہ انٹرنیشنل اقبال کانفرنس کا انعقاد ایوان اقبال میں کیا گیا. کانفرنس کی صدارت صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کی. ڈائریکٹر اقبال اکادمی پاکستان ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا. کانفرنس میں ایکو ادارہ ثقافت کے صدر ڈاکٹر سعد خان اور قومی بین الاقوامی اہل علم اور دانشور شامل تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین اکرام، معزز مہمانان گرامی، آپ سب کو اس 3 روزہ بین الاقوامی اقبال کانفرنس میں خوش آمدید. اقبال اکادمی پاکستان نے ایکو ادارہ ثقافت کے اشتراک سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں سکھ یاتریوں کی گردوارہ پنجہ صاحب میں عبادات اختتام پذیر. سکھ یاتریوں کے جتھے سخت سیکیورٹی میں کرتارپور روانہ. بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق گردوارہ پنجہ صاحب میں سکھ یاتریوں کی عبادت کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا، جس کے بعد سکھ یاتریوں کا جتھا سخت سیکیورٹی کی حصار میں کرتارپور روانہ ہو گیا. یاتریوں کے مختلف جتھوں کا واگا بارڈر کے راستے پاکستان پہنچنے کا عمل جاری ہے. تاہم 2559 یاتری آج دوپہر تک کرتارپور پہنچیں گے. بھارتی سکھ یاتریوں کی آمد کے سلسلے میں کرتارپور راہداری کے ذریعے سفر کرنے والے یاتریوں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے. بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات. صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے سکھ، مسلم، ہندو اور مسیح کمیونٹی کے ساتھ مل کر کیک کاٹا. ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ اور دیگر بھی موجود تھے.
ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब में बैनुल मजहब हमआहंगी की एक और बड़ी मिसाल कायम करते हुए सिख, मसीह, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी ने बाबा गुरु नानक के जन्मदिन का केक मिलकर काटा और तमाम कम्युनिटीज़ ने बाहमी मोहब्बत, एहतराम और यकजहती का पैगाम दिया। तकरीब में सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, सरदार सरजीत सिंह कंवल, बशीर भट्टी मसीह और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से स्पेन के पार्लिमानी वफ्द की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने वफ्द को खुशामदीद कहा। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एनर्जी, सियाहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और जैतून के हवाले से ताउन को फ़रोग़ देने पर ख़ास तौर पर बात हुई। गवर्नर पंजाब ने स्पेन की जानिब से यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के साथ ताउन पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान तजारत को बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान पार्लिमानी वफ्द के तबादले होने चाहिए। पाकिस्तान की आबो हवा जैतून की काश्त के हवाले से साजगार है। पाकिस्तान जैतून की काश्त के लिए स्पेन की महारत से फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों मुल्क हमेशा अमन की बात करते हैं। बैनुल अक़वामी मुहाज़ पर सब मुल्कों को अमन के लिए काम करना चाहिए। आपको यहाँ एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि मोटरसाइकिल और वैन में तसादुम, माँ बेटा जाँ बहक। रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर, MP न्यूज़ साउथ पंजाब। खानेवाल मखदूमपुर पहवाड़ा रोड 19 चक के करीब मोटरसाइकिल और वैगन में तसादुम। मोटरसाइकिल सवार 3 अशखास में से माँ बेटा जाँ बहक और बहन शदीद ज़ख्मी हो गई। रेस्क्यू 1122 ने जाँ बहक और ज़ख्मी को DHQ अस्पताल खानेवाल मुंतकिल कर दिया। मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह एंड कंपनी का प्रोपेगेंडा लीक हो गया। 24 नवंबर को या इससे पहले किसी और खातून को मोहतरमा बुशरा बीबी की तरह बुर्का वगैरह पहनाकर धरना कॉल ऑफ करने की वीडियो बनाने के मज़मूम कोशिश की जाएगी। वर्कर किसी भी सूरत में ऐसी किसी भी मज़मूम मंसूबा पर कान ना धरें। अली अमीन गंडापुर, अली असगर, आतिफ हलीम या किसी भी लीडर के कहने पर भी धरना कॉल ऑफ नहीं होगा। धरना इंशाल्लाह सिर्फ उसी सूरत कॉल ऑफ होगा जब हमारे कायद इमरान खान पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पर कौम से खुद खिताब करेंगे। आपको यहाँ एक आम खबर से आगाह करते चलें कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के उस मुबारक की कल से तकरीबात का आगाज़ होने जा रहा है। इस हवाले से रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुफ्ती महमूद अमजद जमील साहब ने अपने बयान में क्या कहा, आइए जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन कराम, अमीरुल मुजाहिदीन फ़नाफ़ी ख़ातमिन नबिय्यीन, असीर नमूस रिसालत, मुजाहिद ख़त्म नबूवत, फ़नाफ़ी रसूलिल्लाह और कासिम इश्क़ मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह आपका सालाना उर्स पाक कल से लाहौर की सरज़मीन पर शुरू है। मैं अपने तमाम दोस्त अहबाब, अपने मोहब्बत करने वाले अहबाब से अपील करता हूँ कि इस उर्स पाक की तकरीबात के अंदर ज़रूर शिरकत फरमाएँ और अपने इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरागों को और ज़ियाफ़तें अता फरमाएँ और अपने दिलों को रोशन और मुनव्वर करें। तो इस हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक में ज़रूर शिरकत फरमाएँ और अपने ईमानों को ताज़ा करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और उनके अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।